वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, चिंगारी, भले ही यह शब्द छोटा हो, भले ही वास्तविक साकार रूप में एक छोटा सा अस्तित्व रखती हो, किंतु इसे छोटा समझने की भूल कभी भी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि एक चिंगारी ही भीषण अग्नि लपटों की जननी होती है। जी हाँ, एक चिंगारी ही बड़े से बड़े दावानल का निर्माण करती है। एक चिंगारी ही संपूर्ण नगर के नगर को ध्वस्त कर सकती है जब वह अग्नि लपटों का रूप ले ले। एक ऐसी ही चिंगारी का परिचय मैं आज आपसे करवाना चाहता हूँ। चिंगारी क्योंकि इसने एक ऐसी भीषण अग्नि लपट का जन्म लिया जिसने संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य को झुलसा कर रख दिया। वह दौर जब अंग्रेज म्यांमार, जो उस समय बर्मा कहलाता था, उसके विजय का स्वप्न पूर्ण कर चुके थे। सिख युद्ध में वृहत विजय प्राप्त कर चुके थे। उससे पूर्व क्या मराठे हो, क्या प्लासी हो, क्या बक्सर हो, सुदूर चहुं ओर अंग्रेजों का भारत में डंका बज रहा था। निर्बाध रूप से वह संपूर्ण भारत में आधिपत्य करने के अपने प्रयास में सफलता प्राप्त कर रहे थे। वह दौर जब अंग्रेज भारत में रहकर भारतीयों को मिलाकर ही अपनी एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण कर चुके थे। अब अंग्रेज पूरी तरह से निश्चिंत थे कि भारतीयों के द्वारा ही हम आधिपत्य अपना स्थापित कर सकते हैं एवं भारतीयों पर भारतीय ही अत्याचार करेंगे, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों को पता नहीं था, भारतीयों के अंदर निश्चित रूप से जो राष्ट्रवादी भावनाएं तो थी ही सही, लेकिन उससे भी प्रबल रूप से जो धार्मिक भावनाएं थी, अंग्रेज उन संवेदनाओं को नहीं समझ पाए, उन जन भावनाओं को नहीं समझ पाए एवं उन्होंने अपनी सेना के साथ भी वही बर्ताव करना प्रारंभ कर दिया, गुलामों की भांति, जो भारत की आम रियाया के साथ वह करते आए थे। इसी ने सेना के अंदर सुलग रही एक चिंगारी को जन्म दिया, एक बगावत की अग्नि को जन्म दिया, जिसने साकार रूप लिया 1857 की क्रांति के रूप में। एवं इसी क्रांति की जो पहली चिंगारी थी, उसका नाम था मंगल पांडे, जिनका जन्म 19 जुलाई सन 1887 को यूपी के बलिया में नगवा नामक ग्राम में हुआ। कुछ संदर्भ यह भी बताते हैं कि फैजाबाद के अकबरपुर तहसील सुरहुरपुर में उनका जन्म हुआ। बहरहाल ये अपुष्ट संदर्भ है। बलिया नगवा ही ऐतिहासिक रूप से उनकी जन्मस्थली माना जाता है। पंडित दिवाकर पांडे के घर इनका जन्म हुआ एवं माता का नाम अभय रानी। बचपन से ही एक वीरता के अक्स इस बालक में थे, अतः परिवार ने भी ब्राह्मण होने के बावजूद सेना में भेजने का निश्चित किया। कलकत्ता की बैरकपुर सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। विद्रोह किस प्रकार पनपा, किस प्रकार उत्पन्न हुआ, इसकी पृष्ठभूमि 1853 से ही तैयार हो चुकी थी। और विद्रोह का कारण था एक बंदूक, जिसमें इस प्रकार का कारतूस का प्रयोग होता था। 1853 में जब सैनिकों को यह बंदूक दी गई, जो 0.577 कैलिबर की थी, एनफील्ड कंपनी की यह बंदूक थी। पुरानी बंदूक जो ब्राउन बेस वाली थी, उसके मुकाबले अत्यधिक शक्तिशाली थी। यह बंदूक अत्याधुनिक तकनीक पर तो आधारित थी, लेकिन इसको चलाने की प्रक्रिया वही थी जो पुरानी बंदूक में थी। इस नई बंदूक में कारतूस को दांतों से खोला जाता था, उसका बारूद बंदूक में डाला जाता था, उसके बाद उसमें कारतूस डाला जाता था। इस प्रक्रिया में कारतूस के ऊपर जो ढक्कन लगा होता था, उस पर चर्बी लगी हुई होती थी
जिसे दांतों से खींचकर निकालना होता था, अब संपूर्ण छावनी में यह अफवाह फैल गई कि जो चर्बी है ये गाय एवं सुअर के मांस से बनी हुई है। यही कारण है कि ब्रिटिशर्स जान करके भारतीय सैनिकों को धार्मिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए यह कार्य कर रहे हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कार्य कर रहे हैं। अतः 1853 से ही बगावत के अंकुर थे। गाहे बगाए कभी कभी सैनिक विरोध भी कर दिया करते थे, लेकिन कभी भी इतनी व्यापक रूप से हिम्मत नहीं जुटा पाए कि पूर्ण रूप से आदेश का तिरस्कार कर दिया जाए या ब्रिटिशर्स को सिरे से नकार दिया जाए कि हम इस प्रकार के कारतूसों का उपयोग नहीं करेंगे। अतः जब ब्रिटिश सेना द्वारा, बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा देखा गया कि विरोध व्यापक रूप से हो रहा है, तो जो अधिकारी थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कई सुझाव भी सुझाए। जैसे गाय एवं सुअर की चर्बी का अगर अंदेशा है तो स्वयं फौजी कारतूस का निर्माण करें जिसमें बकरे एवं मधुमक्खी की चर्बी का प्रयोग किया जाए, एवं इस तरह का ढक्कन बनाया जाए जिसको दांतों से नहीं, वह हाथ से ही खुल जाए। इस प्रकार के जब सुझाव आए तो और ज़्यादा सैनिक गुस्से से फूट गए, क्योंकि जो उनको शक था, जो उनको अंदेशा था, वो अब निश्चित हो गया कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। ब्रिटिशर्स स्वयं भी अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी है। अतः जब सैनिकों द्वारा इसके लिए भी इनकार कर दिया गया तो ब्रिटिश अधिकारी जॉर्ज एनिसन ने बदलाव को सिरे से खारिज कर दिया एवं स्पष्ट रूप से भारतीय सैनिकों को ये चेतावनी दे दी कि वही कारतूस रहेंगे, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा, एवं किसी ने आदेश की अवहेलना करी तो उसको दंड भुगतना होगा। अब एक विद्रोह की चिंगारी, एक बगावत की चिंगारी भारतीय सैनिकों में पनप रही थी। बारूद का ढेर तैयार था। अब प्रश्न ये था कि इस बारूद के ढेर में प्रथम चिंगारी कौन देगा, एवं यह चिंगारी देने का कार्य किया 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च के दिन जो ही मंगल पांडे को ये कारतूस दिए गए, उसने सिरे से इनकार कर दिया। अपने सार्जेंट ह्यूडसन का आदेश मानने के लिए, उसके लिए ये नागवार गुजरा। उसने कल्पना में भी नहीं सोचा था कोई भारतीय सैनिक रंगरूट सिरे से उसके आदेश को खारिज कर सकता है, उसकी अवहेलना कर सकता है। लेकिन आज मंगल पांडे इरादों में बगावत थी, मौत मानो उनके सर पर मंडरा रही थी। जैसे ही सार्जेंट उनके आगे बढ़ा मंगल पांडे को दंड देने के लिए, मंगल पांडे ने अपनी बंदूक निकाली और वहीं सार्जेंट को ढेर कर दिया। यह देखते ही लेफ्टिनेंट बॉब वह मंगल पांडे की तरफ लपका। अपने घोड़े से तीव्र गति से, उसके हाथ में तलवार थी। मंगल पांडे के सर पे मानो खून सवार था। जो ही बॉब ने मंगल पांडे की तरफ तलवार से प्रहार किया, मंगल पांडे ने अपनी तलवार से उसका कंधा बाजुओं समेत काट दिया। यह देखकर पास ही कर्नल स्टीलर वह मंगल पांडे की तरफ लपका, लेकिन मंगल पांडे का वह भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। मंगल पांडे ने, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनका अंजाम क्या है, उन्होंने अपनी ही पिस्तौल से अपने सीने पर बंदूक तान दी एवं बंदूक चलाई, लेकिन वह बंदूक पसलियों को चीरती हुई निकल गई। घायल अवस्था में मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई, यंत्रणाएं दी गई। कौन कौन साथी इस विद्रोह को प्रारंभ करने में उनके साथ थे। जब भारतीय सैनिकों से कहा गया मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए, भारतीय सैनिकों ने सिरे से इनकार कर दिया। अब अंग्रेज समझ चुके थे कि यह सिर्फ एक व्यक्ति के बगावत विद्रोह की घटना नहीं है, इसके परिणाम बड़े होने वाले हैं।
अंग्रेज स्वयं जानते थे माहौल क्या है। निश्चित रूप से ये एक छोटी घटना नहीं थी। मंगल पांडे बारूद के ढेर में उसकी चिंगारी दे चुके थे। अब एक व्यापक विस्फोट होने वाला था जो भारतीय इतिहास विप्लव के नाम से जानता है, गदर के नाम से जानता है, 1857 की क्रांति के नाम से जानता है। बहरहाल मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चलाने का एक ढोंग किया गया अंग्रेज़ों द्वारा। अंततः 6 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा सुना दी गई। 8 अप्रैल सन 1857 में जब बैरकपुर जेल में मंगल पांडे को फांसी दी जा रही थी तो बैरकपुर के जल्लादों ने मंगल पांडे के खून से अपने हाथ रंगने के लिए साफ मना कर दिया। आप समझ सकते हैं, जब ब्रिटिशर्स के आदेश मानने को जब मंगल पांडे ने मना किया, उनको क्या परिणाम भुगतने पड़े। निश्चित रूप से जल्लादों को भी क्या परिणाम उन्होंने क्या परिणाम भुगते होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। बहरहाल कलकत्ता से आनन फानन में जल्लाद मंगाए गए एवं 1857 की क्रांति की प्रथम फांसी संपन्न हुई एवं भारतीय इतिहास के आभा मंडल में उस सूर्य का जन्म हुआ जिसका नाम होता है मंगल पांडे। हमेशा हमेशा के लिए भारतीय इतिहास में अमर हो गए। 1857 की क्रांति को जब जब भी याद किया जाएगा, 1857 की क्रांति की इस चिंगारी को, इस महान योद्धा को, इस महान वीर को, महान मंगल पांडे को सदैव सदैव याद किया जाएगा। मातृभूमि सेवा संस्था भी आज उनके बलिदान दिवस पर नतमस्तक होकर उन्हें वंदन करती है, उन्हें नमन करती है। जय भारत, जय हिंद।